तो चलिए, स्वागत है निरंजन जी, आपका वक्तव्य बिल्कुल। प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। जयतु देवो देवकी नंदनो अयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः दही लेके कर्णयो जाएंगे। कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरम्णं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधव। तुलसी बाबा कहते हैं
सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और फिर आज ये बड़े ही पुण्य के प्रताप से हमें, हम सब लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग भागवत कथा को सीखने का मौका मिला है, और उसके लिए हम सब लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। और ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नए नए बच्चे आ रहे हैं। आप लोग बड़े सद्भागी हैं, बड़भागी हैं कि इतने कम उम्र में मौका मिला है। अब मैं तो भटकते भटकते गुरु जी के चरणों में कहीं से टपक गया। भगवान ने बुलाया, गुरु जी की कृपा रही, और फिर लगातार हमें सीखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुरु का, भगवान का, माता पिता का, इन लोगों का कर्ज तो चुका ही नहीं सकता है आदमी। तो आज हम आ, कथा करेंगे कि जो भगवान का सबका निर्णय था कि सबसे पहली पूजा किनकी हो, उस कथा को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। और अगर कहीं गलती सही हो, माफी चाहूंगा। हम्म। एक बार सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए। ये जो कथा है, इसमें मुख्य रूप से इस बात का निर्णय होना है कि जो त्रिदेव हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात की चर्चा होगी। और हम लोग इसी को सुनेंगे। तो फिर सब लोग सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं, और वो लोग आपस में विचार करते हैं कि जो त्रिदेव हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, या भोलेनाथ हैं, इस बात की चर्चा होगी। तो फिर सबने विचार किया कि आखिर निर्णय कौन करेगा कि सबसे बड़े कौन है। तो यह देखने के लिए फिर सब लोग आपस में विचार करते हैं, और फिर उन लोगों ने ये सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि जो सर्वज्ञानी भृगु जी हैं, इनको ही भेजा जाए। और हम सब जान रहे हैं कि भृगु जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो सबने विचार किया कि इस कार्य के दायित्व को भृगु जी को सौंपा जाए। तो फिर भृगु जी ने भी इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। और अब जब जांच करना है तो जो एप्लीकेंट है या फिर जिसकी जांच करेंगे वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। तो भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और स्वाभाविक है कि उनके पिता हैं, तो हमेशा जो एक पुत्र का व्यवहार है, जो पुत्र अपने पिता का, हर पुत्र सम्मान करता है और हमेशा सम्मान करते थे, करना ही चाहिए। और यही हमारी सनातन संस्कृति है, परंपरा है। तो इस बार वो पुत्र के रूप में नहीं जा रहे थे। अब देखिए, ये भी हमारे सनातन संस्कृति की और हमारे शास्त्र की इतनी बड़ी बात है कि एक पुत्र भी इतना योग्य है कि वो इतने बड़े, एक तरह से वो जज का ही काम करने के लिए निकले हैं भृगु जी। तो इस बार जब वो जाते हैं तो वो प्रणाम नहीं करते, बल्कि वो अपने पिताजी ही हैं, उनको घूरते हैं, तिरछी नजर से देखने लगते हैं। और जब प्रणाम पाती नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसको क्या हो गया है। और स्वाभाविक है कि
क्रोध तो आना ही आना है। और फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। बोलते हैं कि हमेशा आता था, प्रणाम करता है, आज हमारे सामने कैसे ढीठ होके खड़ा है और अब मेरे को ही घूर रहा है। इस ढंग से वो गुस्सा करने लगे तो फिर भृगु जी डर गए और डर करके वहां से निकल जाते हैं। और फिर भृगु जी वहां से कहाँ चले जाते हैं? कैलाश चले जाते हैं भोलेनाथ के पास। क्योंकि तीन ही देवता हैं, तीनों में से ये निर्णय करना है कि कौन सबसे बड़े, कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय होना है। तो अपने ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी तो इतना क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए? कि इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो इनका तो ये तो एक तरह से जज है, तो किस पॉइंट पे जज करेंगे, कैसे जज करेंगे, परीक्षार्थी की कैसे परीक्षा लेंगे। बेशक उनके पिता थे, लेकिन ना तो इन्होंने प्रणाम किया ना कुछ किया, और जाकर के खड़ा हो गया और उनको घूरने लगा। तो फिर स्वाभाविक है उनको गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी को समझ गए ये कैंडिडेट का तो हमें पता लग गया। फिर वो चले भोलेनाथ के यहाँ, वहां पे जाते हैं और फिर भोलेनाथ के पास भी खड़े हो जाते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं कि आ, बड़ी उसका आदर सत्कार किया और गले से भी लगाया कि भाई आओ, भृगु जी आइए, मुनिवर बैठिए। गले भी लगाते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो भृगु जी का भी मतलब जो बिहेव था, जो उनका आचरण था, वो भोलेनाथ को अपशब्द ही बोलते हैं। कहते हैं अरे शंकर, देखिए अब ये जज को तो सत्य को परखना है, तो वो अपना पैरामीटर बनाते हैं। तो भृगु जी कहते हैं भोलेनाथ को कि अरे शंकर, तुम कहाँ अशुद्ध और मैं कहाँ शुद्ध ब्राह्मण। अरे तू तो श्मशान में रहता है, भस्म लगाता है, नर मुंडों की माला पहनता है, जा जा, दूर हट, मेरे में क्यों सटा। तो अरे महाराज, भोले बाबा की आंख तो क्रोध से लाल हो जाती। स्वाभाविक है। अब भगवान भोलेनाथ महादेव है, तो अब ऐसी धृष्टता कोई ऋषि मुनि कर रहा है तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। बहुत क्रोध करते हैं। भोलेनाथ फिर अपना त्रिशूल उठाते हैं और दौड़ते हैं भृगु जी की तरफ कि आज तो इसका हमने गोविंदाय नमो नमः करवा देंगे। लेकिन भृगु जी तो पहुंचे हुए फकीर थे, उनको पता ही था कैसा बोलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। वो भी थोड़ा दूर पर थे, जैसे भोलेनाथ उसकी तरफ दौड़े त्रिशूल लेके, तो वो भी अपना सर पर पांव रखकर भाग जाते हैं। और फिर वहां से चलते चलते उनका अब दो कैंडिडेट का तो वो देख लिए, मतलब उनका एग्जामिनेशन हो गया। अब तीसरे कैंडिडेट जो विष्णु जी हैं वो बच गए हैं, क्योंकि तीन ही कॉन्टेस्टेंट हैं, दो का जांच हो गया। तो फिर भृगु जी महाराज पहुंचते हैं क्षीर सागर। और फिर वहां क्या देखते हैं कि भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे हुए हैं और फिर माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। और जब ऐसा देखते हैं और वहां पहुंचते हैं तो फिर भृगु जी कुछ नहीं देखते हैं, सीधे जा कर के भगवान के सीने पे अपने पैर मारते हैं। उनको तो गुस्सा ही बनाना था, उसको तो गुस्सा चढ़ाना था, इसलिए कि वो सीधे सीधे जा करके भगवान नारायण अपना लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है और ये साहब जाते हैं और एक लात मारते हैं उनके सीने पे। और फिर अब देखिए यहाँ पे बड़ा ज्ञान की बात है कि इतने के बावजूद भी भगवान नारायण क्या कहते हैं।
कहते हैं मुनिवर, आपके सुमुख सुकोमल चरणार विंद में कहीं चोट तो नहीं लग गई? अब देखिए, हम लोग ऐसी बातों को कथा में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और कितना कठिन है। आसान है क्या? इन्होंने ब्रह्मा जी को और भोलेनाथ को जाकर के कोई लात नहीं मारा था, तब भी इतना क्रोध। और दूसरी तरफ यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी पत्नी है, वो चरण दबा रही है, और ये मुनिवर जा रहे हैं और उनको लात मार देते हैं। और इतने धृष्टता के बावजूद भी भगवान नारायण क्या बोलते हैं कि हे मुनिवर, आपका जो सुकोमल चरण है, इसमें कहीं चोट तो नहीं लग गई? आप अगर कह देते तो मैं आपके स्वागत में द्वार पर ही आ जाता। आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान नारायण की जो ये सरलता मुनि ने देखा, तो फिर उनके दिल में आया कि कितने बड़े दिल का आदमी है, और इतना धृष्टता के बावजूद भी इनको क्रोध नहीं आया। तो फिर तीनों को, जब तीनों के परफॉर्मेंस में देखते हैं, तो इनको लगता है कि ये भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तो इस कथा में यही है कि हम सबको भी अपने जीवन में सहनशीलता को अपनाना ही चाहिए। और जो सहनशील है, उसी में भगवान का वास है। और फिर इसके आगे की कथा भी है कि चूंकि माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि कैसे हैं इतना ये हमारे पति को सीधे सीधे आके पैर मार दिया, इसका तो बदला लेना चाहिए। वो कहते हैं नारायण भगवान को कि आप कैसे आदमी हैं, आपको इनसे बदला लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये कथा में नहीं है, लेकिन अगर आप या हम जाएंगे वहां पे, तिरुपति जाने का अगर किसी को सौभाग्य मिला होगा, तो वहां जो भगवान बैठे हुए हैं, तो बालाजी तिरुपति में, वहां पे उनकी कथा यही है कि जब इन्होंने पैर मारा तो माता लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। कहा ना, आप छोड़ दो छोड़ दो, मैं फिर अगर आप उससे बदला नहीं लोगे तो मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। लेकिन भगवान विष्णु की महानता देखिए कि पत्नी रूठ के चली जाती है, चली ही जाती है, और पृथ्वी लोक चली आती है, और फिर भगवान तब भी रह गए। अब देखिए कि आप, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे घर में, आपके घर में ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल दिया, और अगर आप सह लिए तो दूसरा बोलने आता है कि क्यों सह गया, इनको ये करना था, रिटेलिएट करना था, बदला लेना था। ऐसी बातें अभी भी होती हैं। तो माता लक्ष्मी धरती पे चली गई, और फिर ज्यादा दिन जब भगवान विष्णु को हो गया, तो फिर इनको, माता लक्ष्मी को खोजते खोजते ये भी वहां पे जन्म लेते हैं, जो कि अभी जो पहाड़ है तिरुपति जी का, वहीं पे। और फिर वहां की आगे कहानी है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो आज बोलिए विष्णु भगवान की जय, भागवत पुराण की जय, और हमारे गुरुदेव भगवान की जय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राधे राधे गुरुदेव। गुरु जी राधे राधे। बहुत सुंदर वक्तव्य है, बहुत सुंदर। एकदम वक्तव्य ही नहीं है, उपदेश प्रद वक्तव्य है कि भगवान विष्णु जब सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से, राधा निश्चित माधव रूप की से कृपा तभी। हमेशा आप पर। हाँ। निरंजन निरंजन भैया जी, इससे आगे की जो कथा आप बता रहे थे, जो जी जी मैंने सुना वो ये सुना था कि जब जी। लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी।
तो उसमें भगवान विष्णु ने फिर ज्योतिष विद्या का और शास्त्रों का किया कि एक ब्राह्मण इसे पढ़कर अपना कार्य करेंगे, ऐसा ही कुछ है या कुछ अलग है आपका? नहीं नहीं, मैं आपका थोड़ा सा हो सकता है कि डाइवर्शन हो। अगर जो भी, या फिर नेट पे देख लीजिएगा, जो भी वहां पे गए हैं ना, तिरुपति जो जो गए हैं बालाजी के पास में, तो वहां पे यही कहानी है। और इसका वेरिफिकेशन मैं समझता हूँ कि आजकल नेट पे सब चीज अवेलेबल है, तो देख सकते हैं। हो सकता है कि आप भी सही हो। भगवान के हजारों गुण हैं, हजारों जी जी, कहानियां, हजारों हजारों कथाएं, का। कथा में से कथा, कथा में से कथा, बहुत सारी जी जी कथाएं जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे भैया जी। बहुत राधे सुंदर। राधे। आपकी कथा अनुकरणीय है, और आप इस कथा के माध्यम से सबों को यह संदेश दे चुके हैं कि जी जी, सहनशील बनो। जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, श्री जय राम, श्री राधे। जय श्री भैया दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ। राम। मैं हूँ यहाँ पे आर के पुरम सेक्टर 8 में। ठीक है, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। जी जी, फिर तो साउथ दिल्ली में हूँ। बहुत जी, सुंदर कभी निरंजन। मौका मिलेगा, मिलेंगे मैम। नंबर है आप। बहुत जी। सुंदर, ठाकुर की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। जी गुरुदेव, आपकी कृपा है। चलिए, समय है अभी हमारे पास। कोई भजन की प्रस्तुति करना चाहें तो स्वागत है। भजन सुना दीजिए। हम सुना दे गुरु जी। जी सुनाइए शुभम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम नहीं कुछ सिवा राम के।